जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैंने अभी काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था यामीन भाई के साथ और आपको बताया था कि 2 जॉब में इनका सिलेक्शन हुआ है और मतलब उम्मीद नहीं थी, उस टाइम पर रिजल्ट नहीं आया था, बट अब ये सच हो गया है। 2 जॉब में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की थी और इनका क्या प्रॉब्लम्स का इन्होंने सामना किया है और आप सभी को क्या गाइडेंस देंगे, ये कैसे आपको मोटिवेट करेंगे, इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर बताएं। मेरा नाम मोहम्मद यामीन है। मैं एक छोटे से गाँव बेहटा जैसे से आता हूँ और हमारा डिस्ट्रिक्ट संबल है, जो पहले कभी मुरादाबाद हुआ करता था, और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। 2 जॉब में सिलेक्शन होने वाला है, एक ग्रुप डी रेलवे में और एक बोरिंग टेक्नीशियन सिंचाई विभाग में। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन सिंचाई विभाग में। तो रेलवे ग्रुप डी में कहाँ से कितने नंबर ये बताएंगे? हाँ, मेरे नंबर 71 रेलवे ग्रुप डी में है और बोरिंग टेक्नीशियन असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में 80 मार्क्स है। अच्छा, तो रेलवे में कहाँ से हुआ है? रेलवे में हुबली जोन है, बेंगलोर। अच्छा, हाँ, उसमें मेडिकल वगैरह सब क्लियर हो गया, बस ज्वाइनिंग लेटर बच रही है उसकी। अच्छा, और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का? उसका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का डीबी डॉक्यूमेंट कुछ है कि नहीं? उसका कट ऑफ भी काफ़ी लो गया है, 54, हमारे 80 मार्क्स। अरे बताएं थोड़ा कि आपने इंटर के बाद में कैसे कैसे स्ट्रगल किया, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। सबसे पहले मैंने अपने गांव के पास ही हमारा छोटा सा शहर था वैजुई, जहाँ से मैंने अपना हाई स्कूल किया। उसके बाद मैं 12th किया और उसके बाद मैं बीएससी करने चंदूसी गया, SM कॉलेज चंदूसी में। मैंने वहाँ से बीएससी किया मैथमेटिक्स से, और बीएससी करने के बाद फिर मन करा, उसमें मैंने कुछ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था उसी समय। हाँ, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं चंदूसी जाता हूँ ITI, वहाँ एंट्रेंस दिया हमने और एंट्रेंस क्लियर करके हमारा ITI में एडमिशन हो जाता है और वहाँ आपके साथ मैंने 2 साल ITI पूरी की थी। मतलब पहले बीएससी, हाँ, उसके बाद बीएससी के बाद कंप्लीट करने के बाद में ITI। तो ITI तो हम दोनों साथ थे, टर्नर ट्रेड से थे। दोनों ने टर्नर ट्रेड से किया था हमने ITI, और ITI कंप्लीट हो जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि अभी हम मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं ITI के हिसाब से, हो सकता है हमारी बैकग्राउंड कमजोर है। तो हम सोचे कि हम पॉलिटेक्निक कर लेते हैं। पॉलिटेक्निक में उस समय डाल दिया था मैंने, और उसमें एंट्रेंस डाला तो उसमें भी हमारे एंट्रेंस में नंबर आ गया, सही मार्क्स आए थे। तो हमें कॉलेज मिला मुरादाबाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, जो कि आपको मिला था, दोनों को मिला था। लेकिन आपने जो छोड़ दिया था। हाँ, आपने छोड़ दिया था उसको, लेकिन हम करते रहे और हमने वो कंप्लीट कर लिया सन 2018 में। और उसी समय मैंने 2018 में कंप्लीट किया है। उसी समय ALP असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन जो था रेलवे में, उस समय मैं डाला हुआ था। हाँ, वैकेंसी उसमें मैं फर्स्ट टाइम 2 मार्क्स से रह गया था उसके में फाइनल मेरिट में टेक्नीशियन की। इससे पहले रेलवे ग्रुप डी में? हाँ, ग्रुप डी में भी उसमें मेरे 58 मार्क्स थे और उसमें तो काफ़ी मतलब 7-8 मार्क्स रहे। बता दो उनके बारे में, ये साथ में काफ़ी समय रहा। पहली चीज़ तो ये, इन्होंने बीएससी करी, बीएससी के बाद में इन्होंने ITI की, ITI के बाद में पॉलिटेक्निक की। तो ITI मैंने एक साथ की इनके साथ में, और ITI मेरी कंप्लीट नहीं, मैंने ITI कंपटीशन की वजह से मैंने खुद छोड़ दिया था। ठीक है, इन्होंने ITI करने के बाद में पॉलिटेक्निक में मुरादाबाद में एडमिशन लिया मैकेनिकल के लिए। ठीक है, और मैकेनिकल मेरा भी था, मैंने छोड़ दिया। एक दिन ज्वाइन करने के बाद में मैं एक दिन गया था, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जॉब की ज़रूरत थी और मैं कंपटीशन में लगा रहा। बट इन्होंने जो है पॉलिटेक्निक भी कंप्लीट की है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके सामने ये थी, हम काफ़ी समय साथ में रहे। प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो हाइट है वो कम है। ठीक है, तो हाइट कम होने की वजह से जो आर्मी की जॉब है या फिर SSB, BSS, CRPF, ठीक है, SSC, GD की जो है, पुलिस की जॉब, मतलब उन जॉब के अंदर ये नहीं आती। तो इनके पास जो लास्ट ऑप्शन बचता था वो होता था रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, या फिर UPSSC के जरिए जो वैकेंसी निकलती हैं, जैसे आपके लेखपाल की हो, ठीक है, BDO की हो, तो इस टाइप की जो वैकेंसी है वो इनके लिए अवेलेबल थे बचिए। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत इन्होंने सामना किया बहुत सारी चीज़ों का, जिसकी वजह से इनका जो सिलेक्शन है हमेशा कहीं ना कहीं रुक जाता था, रेलवे ग्रुप डी वगैरह में भी और चीज़ों में भी। तो इनकी जो कहानी है ना, बहुत मतलब मोटिवेट करने वाली है और स्ट्रगल भरी है। मतलब बहुत, मैं मानता हूँ कि 2019 में मेरी जॉब लगी थी और उस टाइम पे हम दोनों साथ में ही थे। उसके बाद में बहुत ज़्यादा इन्होंने वेट किया। आप 2023 में जाकर इनका सिलेक्शन हुआ, कम से कम अपना जो है शब्द बनाए रखा हमने। हाँ, तो कितने टाइम, मतलब पढ़ाई का अगर देखा जाए तो 2013 से मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ, 10 साल हो गए आपको पढ़ाई में। ठीक है, 10 साल तक वेट किया। कंपटीशन के बारे में बताओ, कैसे आपने तैयारी वगैरह की थी? कंपटीशन की मैं बताऊं, मेरा मैथ तो पहले से ही ठीक था और रीजनिंग भी जो एडवांस मैथ था वो तो मेरा, मैं 9-10 को कोचिंग पढ़ाता हूँ तो वो मेरा उससे ठीक हो जाता। लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी की, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन करता हूँ कोचिंग। अच्छा। और मैं सन 2019 में पहली बार ऑनलाइन मतलब 247 उस पर मैंने उस पर एक कोर्स लेता हूँ मैं 1 ईयर का, 8 क्लास का, और उसके बाद मैं 1-2 और भी कोर्स लेता हूँ।
मतलब लगभग 2 साल में कोचिंग करता रहता हूँ धीरे धीरे। उस समय कोरोना आ जाता है बीच में, तो अब हमारा एग्ज़ाम भी नहीं होता, कोई एग्ज़ाम नहीं होता तो प्रॉब्लम आती है कि अब एग्ज़ाम दें, क्या करें, बैठे क्या करें, और मजबूरियाँ आ जाती हैं। मगर हमने जो है लगातार कोशिश करते रहे, मतलब हार नहीं मानी, और हार नहीं मानते हैं तो एक समय आता है कि एग्ज़ाम अब 2022 में होता है एग्ज़ाम, सितंबर में ग्रुप बी का। इससे पहले जुलाई में बोर्ड टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो जाता है और उसका आंसर भी आ जाता है, तो हमें लगता है कि हम सक्सेस हो सकते हैं। तो फिर ग्रुप बी का एग्ज़ाम हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है, तो हमें अब पूरी उम्मीद हो जाती है। उसके बाद एग्ज़ाम 22 में जुलाई अगस्त में मुरादाबाद चला जाता हूँ, मतलब सेल्फ स्टडी करता हूँ। मेरे साथ में 2 मेरे स्टूडेंट रहते हैं मेरे गाँव के थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की, मैं उनको पढ़ाता था, वो भी पढ़ते थे, ठीक। और जैसे 3 महीने रहा था उनका, मैं उनको पढ़ाता था, वो भी पढ़ाता था, इसमें मेरा प्रैक्टिस हो जाता था अच्छे से। अब एग्ज़ाम हो जाता है ग्रुप बी का, जैसे ही आंसर की आती है, मैं उसके 2-3 दिन बाद वहाँ से अपने घर वापस आ जाता हूँ। मुझे मालूम कि अच्छे मार्क्स आए, 72 मार्क्स बन रहे थे, तो मैं अपने घर आ जाता हूँ। दिक्कत क्या, मैं कोचिंग पढ़ा 9-10 को तो लगभग 4-5 हज़ार रुपये में उसमें कमा लेता था। काफ़ी बैच पढ़ाता था, 3-4 बैच पढ़ाता था, 6, 7, 8, 9, 10, 9-10 पे ज़्यादा फोकस करता था। तो कोचिंग पढ़ा कर ही मतलब अपनी जर्नी चलाई है आदमी ने, सिर्फ कोचिंग से। सही वाले भी सपोर्ट करते थे, लेकिन इतना नहीं कर पाते, जितना एफर्ट नहीं कर पाते हैं। मैं खुद ही करता था, अपना खर्चा पूरा कहीं खुद ही करता था। पढ़ने वाले के लिए एक रोजगार यही है कि खुद पढ़ा के और अपनी जो फीस वगैरह है हर एक चीज़ें कर पाए, क्योंकि बहुत चुनौती भरा सफर होता है। एक दिन में कभी सफलता नहीं मिलती, ठीक है, बट एक दिन जरूर मिल जाती है। तो ये है कि कंटिन्यू जब हम मेहनत करते हैं ना, चीज़ों को समझते हैं, एक्सपीरियंस होता है, और जो हम पढ़ाई करते हैं जैसे मैथ है तो फिर वो इजी लगने लगता है पहले, मतलब फिर जब कंटिन्यू एक चीज़ जब हम करते रहते हैं तो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो समय हम देंगे, जैसे आप भी कंटिन्यू एक एग्जाम को दिया, उसमें फेल हो गए, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, कुछ कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आप बिना पढ़े भी, ठीक है, बिना पढ़े भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। अब इस समय ऐसा लग रहा होगा कि लगभग का थोड़ी बहुत तैयारी करके भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। हाँ, ये टाइम ऐसा होगा। मैं तो यही कहूँ कि जो भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिल्कुल 0 लेवल पे हो उस समय, मतलब तैयारी करते रहिए। टाइम तो मांगता है ये कंपटीशन, और जैसे जैसे आप टाइम देंगे 2-3 ईयर्स में अच्छे से हो जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि मतलब एक नौकरी के लिए हम तरस रहे होते हैं, और आने वाले समय में 2-2, 3-3 नौकरी एक साथ लग जाती हैं, और ये होता है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, और आज इनके साथ भी ऐसे हुआ, जहाँ एक नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और आज 2 नौकरी सामने है। बिल्कुल, मतलब 2 नौकरी बिल्कुल आप चाहो तो जो भी चाहे वो कर सकते हो। आप करोगे कौन सी? मैं आपको बताऊं, दोनों ही बढ़िया जॉब है, कोई भी इतना बेकार नहीं है, दोनों ही अच्छी जॉब है। अब जिसका जॉइनिंग लेटर पहले आता है मैं उसको ज्वाइन करूँगा, या जो मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी मैं जाने पहचाने मम्मी पापा, अम्मी अब्बू जाने जो भी हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, बहन भाई हैं, जो भी सजेशन देंगे उस हिसाब से होगा। हाँ, उस हिसाब से करूँगा। ये एक चीज़ और बता दो, आप जॉब तो लगी गई है, तो अब आगे क्या करोगे? अब मेरे टारगेट RRB JEE और या फिर रेलवे टेक्नीशियन, अच्छा, जो रेलवे टेक्नीशियन रेलवे टेक्नीशियन होता है, या उसकी तैयारी करूँगा, उसके फॉर्म आने वाले हैं, और या फिर SSC में CJ की तरफ। तो दोस्तों यामीन भाई के पास आए, इनका इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा लगा, और यामीन भाई से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, आप अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।